निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। गुरु मेरे ऋषिवर हो, गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान। गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। बोली देवाई देव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, बोली देवाई देव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोली देवाई देव 1000 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 100 विद्यासागर जी मुनिराज की, परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य रत्न श्री 100 ज्ञान सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 100 विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री गे सागर जी मुनिराज की, मुनि श्री सुधा सागर जी मुनिराज की, मुनि श्री साक्ष सागर जी मुनिराज की, त्रिमुनि राजों की धर्म स्नेही बंधु 10 लक्षण विदाई के ये कलश हर मंदिरों में देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 10 लक्षण पर गए नहीं हैं, आने वाले हैं। और जब आप लोगों को एक साथ देखते हैं तो महावीर जयंती का दृश्य याद आता है। आगरा की महावीर जयंती, आगरा के भजन और आगरा के कलश बहुत ही फेमस है। अभी अभी एक मन में भाव आया कि बहुत लोग मंदिर नहीं जाते होंगे, ऐसा है, बहुत लोग मंदिर नहीं जाते, तो उन लोगों के लिए, और बहुत लोग दुकानें बंद नहीं करते अपनी, बहुत लोग मंदिर नहीं जाते हैं और बहुत लोग दुकानें बंद नहीं करते, तो भगवान ने कहा चलो हम ही चलते हैं आप लोगों के लिए, और आप दुकान पे बैठे रहना और वहीं से कलश देखते रहना। तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे, पर ऐसे हम अपना सौभाग्य ना समझे, इस सौभाग्य से वंचित हैं। आज हमें जैन कुल मनुष्य पर्याय मिली है और जैन कुल मिला है, सच्चे देव सास गुरु का सानिध्य समागम मिला है, तो हम इससे वंचित ना रहें। आप देख रहे हैं कि महिला वर्ग का डिपार्टमेंट ज्यादा है, जहां भी देखते हैं तो महिला वर्ग ही दिखाई देता है, पुरुष वर्ग तो कम दिखाई देता है। सबको छोड़ दें, जो नीचे बैठे हैं इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा फिर भी भगवान को नहीं छू सकते। हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया फिर भी भगवान को नहीं छू सकते, और तुम लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा फिर भी भगवान को छू सकते हो। यहाँ पे जितनी भी महिला वर्ग है, अगर इनके यहाँ से एक एक भी पुरुष आए, एक एक भी बेटा पोता अगर आता, तो शायद मुझे लगता है ये मंच छोटा पड़ जाता। हम इससे वंचित रह जाते हैं। हम स्कूल के लिए बच्चों को उठाते हैं, ऑफिस के लिए बच्चों को उठाते हैं, लेकिन अभिषेक के लिए सुबह तो बहाना मिल जाता है कि स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। इस समय कम से कम जिस दिन कलश होते हैं, भगवान को छूने से ही इतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है, इतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है, और ये हाथ भी धन्य हो जाते हैं जिन हाथों में वो कलश होते हैं और श्री जी का अभिषेक करते हैं। हमारा जीवन पवित्र मंगलमय हो जाता है। और भगवान का जब स्पर्श करें
आप लोग अभिषेक करते हो? अभी पिछली बार हम गए थे, सुबह पहुंचे थे तो अभिषेक चल रहे थे बड़े मंदिर में। तो कुछ बच्चों जो बाद में लास्ट वाली वेदी पे अभिषेक चल रहा था, थोड़ा लेट चल रहा था, तो उस पे 2 लाइन बोली जा रही थी। कौन सी? पापा चरण तज। क्या थी? पापा चरण तज नवन करता, चित्त में से धरो, साक्षात श्री अरिहंत का मानो, नवन परसन करो। आप तो इसको बोलते जाते हो, बोलते जाते हो। जब आप श्री जी के ऊपर धारा छोड़ते हो, जब यही जल कुएं से भर के लाते हो, अगर आम के पेड़ में डालते हो तो आम प्राप्त होते हैं, नींबू के पेड़ में डालते हो तो नींबू प्राप्त होते हैं। अगर किसी सफाई आदि के में यूज करते हो तो वो गंदा जल बन जाता है, और इसे पीने के लिए लेते हो तो पीने का जल बन जाता है। और इसी जल को जब श्री जी के ऊपर धारा छोड़ देते हो तो ये गंधोदक की धारा बन जाती है। जल वही है कुएं का, लेकिन जैसे हमने उपयोग किया उसका फल वैसे ही प्राप्त होता है। तो श्री जी के ऊपर जब धारा करते हैं उस समय केवल उन 2 लाइनों पर ध्यान देना। जब मैं उन बच्चों को देख रही थी तो मुझे लगा कि ये सारे संस्कार त्रि मुनि राजों के हैं, रत्नाधरी त्रि मुनि राजों के हैं, कि इन्होंने इतने बच्चों को अभिषेक करना सिखाया। पहले तो नहीं देखा था, लेकिन अब जो देखने में मिल रहा है तो हो ना हो ये पूज्य गुरुदेव का ही, इसमें सारा श्रेय गुरुदेव के लिए ही जाता है कि तीनों मुनि राजों ने और उन बच्चों को अभिषेक से जोड़ दिया। तो क्या बोल रहे थे वो, क्या बोल रहे थे? फिर से रिपीट करें आप। पापाचरण, पाप का आचरण, पाप रूपी जो आचरण है उसे तज कर, पापाचरण तज नवन करता, चित्त में से धरो। अब कहाँ पहुंच गए? समुसरण में। साक्षात श्री अरिहंत का मानो, नवन परसन करो। क्या आपने ऐसे कभी अभिषेक किया? करके देखो, वो ऊर्जा प्राप्त होती है जब भगवान के चरणों को छूते हैं। हम लोगों को तो छूने के लिए नहीं मिलते, हम लोगों को तो छूने के लिए नहीं मिलते। और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, ना दुकान छोड़ी, ना मकान छोड़ा, ना कपड़े छोड़े, ना खाना पीना छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, फिर भी आप भगवान को छू लेते हो। कितने पुण्यशाली, और फिर भी वंचित रह जाते हो। तो कम से कम आज ये संकल्प लें आप लोग कि महीने में 4 दिन अभिषेक। जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं वो लोग मंदिर का नियम, जो लोग गुरुजी को आहार नहीं दे पाते हैं, प्रवचन नहीं सुन पाते हैं, वो कम से कम, अब तो अंतिम बेला आ रही है, अभी तक तो लग रहा था महाराज जी का चतुर्मास होने वाला है, माता जी का चतुर्मास होने वाला है, चतुर्मास चतुर्मास चतुर्मास, और अब पीछी परिवर्तन की तैयारियां चल रही है। अब किसकी याद आ रही है? अभी तक आ रही थी 10 लक्षण आने वाले हैं, 10 लक्षण आने वाले हैं, 10 लक्षण भी निकल गए। अब क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? दीपावली पर्व और पीछी परिवर्तन। अब उसको भी कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। हमें देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है। हम जब भी पढ़े तो बिल्कुल तन में मन से पढ़े। पर आपको पूजन करते करते वर्षों हो गए या नहीं?
कितने आए और कितने चले गए। ये काले बाल सफेद हो गए, वापस फिर से काले कर लिए। एक काले बाल सफेद हो गए, वापस फिर से काले कर लिए, लेकिन आज तक अभिषेक नहीं कर पाए। सोचो, विचार करो, यह जीवन बहुमूल्य है और ना जाने अगला भाव कैसा हो, तो हम भगवान का स्पर्श करके, नमन करके, अभिषेक करके, शांति धारा करके अपने जीवन को पवित्र और पावन बनाए। मुनिराज को आहार दे करके, उनके चरण वंदन करके, वैयावृत्ति करके अपने जीवन को सफल बनाए। उसी का नाम 10 लक्षण पर्व है। और अब तो 2-4 मंदिरों के रह गए होंगे मुझे लगता है। परसों कलश ईदगाह पारस कॉलोनी में है, तो आप सबको वहां पर भी पहुंचना है। और कल के शायद मुझे लगता है भजन है, कल के भजन भी रखे हैं पारस कॉलोनी में ईदगाह वालों ने और ईदगाह वालों ने, तो उस भजनों में भी आपको पहुंचना है। भजन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, आहार चर्या के माध्यम से, वैयावृत्ति के माध्यम से, अभिषेक के माध्यम से, पूजन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से कुछ तो धर्म कीजिए। जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए, लेकिन अपने जीवन में थोड़े थोड़े धर्म को अंदर उतारते चली जाइए। उसी का नाम 10 लक्षण पर्व है। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। बहुत सुंदर बोलिए। आचार्य नमः सिद्धेभ्यः यदीया गंगा विविध नय कल्लोल विमिला बृहज् ज्ञानम्भोभिर् जगति जनितां यः स्नपयति इदानीमप्येषा बुद्धजलमरालैः परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामयी वितरागी जैन धर्म की। बस बस थोड़ा समय नहीं। मनुष्यों, यह वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी का शासन जयवंत हो। जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। जिस संस्कृति ने संसार गर्त में पड़े पाप पंख में पड़े हुए प्राणियों को निकालकर मोक्ष रूपी सुख को प्रदान करने का एक मार्ग सतत बताया है, ऐसे भगवान जिनेंद्र की वाणी सभी जीवों के लिए कल्याणकारी हो, सभी जीवों के लिए मंगलभूत हो। आचार्य भगवंत यहां लिख रहे हैं
कि नाणवास बिहिड़ो सपरम तच्छम ना जान दे किंबी झाणम तसना होदी हो तावण कमम खवेदी न हो मोखम। जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक जीव का सुखी होना असंभव है। जगत का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, शांति चाहता है, परंतु जीव को सुख तब हो पाएगा जब उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक यह जीव भागता रहेगा। जैसे मृग मरीचिका के पीछे पीछे मृग भागता रहता है और भागते भागते प्राणों का हनन कर देता है, प्राण नष्ट कर लेता है, ऐसे ही 5 इंद्रिय के विषयों में ये भटकता हुआ प्राणी, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख को खोजता है प्राणी, भटकते भटकते अपने प्राण तो छोड़ देगा, दुर्गति को प्राप्त तो कर लेगा, लेकिन सच्चे सुख को प्राप्त कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए आचार्य भगवंत ने यहां लिखा कि नाण भास विहीणो सपरम तच्छम न जाने किंपी। जो ज्ञान के अभ्यास से हीन पुरुष है वह उस परम तत्व को कभी नहीं जान पाता। अब ये सब बोलेंगे महाराज जी हम तो खूब ज्ञानी हैं, महाराज जी हम तो खूब ज्ञानी हैं, हम इतना बढ़िया भोजन बना लेते हैं कि लोग उंगली चाटते जाते हैं। ये हमारे भैया लोग बोलेंगे महाराज जी हम तो बहुत ज्ञानी हैं। ये लाइन बेरिंग वालों की है ना, तो बोले हम तो इतने कलाकार हैं, इतने ज्ञानी हैं कि पुराने बेरिंग को धो धा करके नया करके बेच देते हैं, हम तो इतने ज्ञानी हैं। अरे मित्र यही तो तुम्हारा अज्ञान है। जिसे तुम ज्ञान कहते हो, जिन शासन उसे अज्ञान कहता है, और जिसे जिन शासन में ज्ञान संज्ञा है उससे तुम लोग अज्ञानी बने पड़े हो। अभी तक केवल 5 इंद्रिय के भोग, विषय, वासना, धन, संपत्ति, इसको ही आप ज्ञान मानते चले आ रहे हो। ये कैसे एकत्रित हो जाए, इसको हम कैसे इकट्ठा कर लें, हम सुखी हो जाएंगे। मित्र यही तो तुम्हारा अज्ञान है कि बाह्य परिग्रह को इकट्ठा करने में तुमने सुख मान लिया है। सुख तो वहां होता ही नहीं। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो महाराज जी, कैसी बात कर रहे हो आप, कैसे सुख नहीं होता है? हम तो घर में एसी लगा के सोते हैं, बड़ा आनंद आता है। भरी गर्मी में जब पसीना टपकता है तो आप कहो कि हम लोग दुखी हैं, क्योंकि आप तो पंखा चलाते नहीं, एसी चलाते नहीं, कूलर चलाते नहीं, तो आपको पसीना निकलता है, आप दुखी हुए। हम तो बढ़िया एसी में सोते हैं तो हम तो सुखी हुए ना। हाँ, आप ऐसा सोच सकते हो, आप ऐसा सोच सकते हो, क्योंकि अल्प ज्ञान तो यही कहेगा। जो सत्य को नहीं जानता उसे इंद्रिय के भोग सुख देते हैं, और जिसे सत्य का ज्ञान है, जिन्हें आत्म तत्व का ज्ञान है, उन्हें बाहर के कष्ट नहीं देते हैं। मित्र मिलो अब अपने एसी से। बड़ी चैन की नींद सो रहे थे और घंटे भर के लिए लाइट चली गई। अभी देखो आपके समान यहाँ माता जी भी बैठी हैं, ये पुरुषों के समान यहाँ पे महाराज जी भी बैठे हैं, लेकिन महाराज कोई रुमाल नहीं हिला रहे। आप लोग रुमाल क्यों हिला रहे हो? क्योंकि हमारे बहते पसीने को भी हम द्रव्य का परिणमन समझते हैं। पुद्गल द्रव्य का परिणमन चल रहा है, इसलिए हम उससे पसीना झड़ते हुए भी हम वेदन को प्राप्त नहीं होते हैं, कष्ट को प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन आपकी घंटे भर के लिए यदि लाइट चली जाए और एसी कूलर बंद हो जाए, फिर मिलो अपने परिणामों से। आप सुख को भोगते हुए इंद्रिय भोगों में लिप्त आप 1 घंटे की नींद भी बिना एसी और बिना कूलर के नहीं ले सकते हो। यही तो दुख है, यही तो कष्ट है। आपको लग रहा था हम सुखी हैं, बाह्य द्रव्य का संयोग था, उस संयोग में आप सुख मान रहे थे। जैसे ही वह बाह्य द्रव्य आपसे दूर हुआ, पुनः आपको दुख कष्ट प्रारंभ हो गया।
लेकिन जिसके पास आत्मिक सुख है, जिसके पास अंदर की शांति है, उसे बाहर की चीजें विभल नहीं करती हैं, परेशान नहीं करती हैं। अभी देखो बहुत सारे लोगों को अभी टेंशन शुरू होने वाली है 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर। जैसे ही सूरज की रोशनी और थोड़ी कम होगी, जैसे ही सूरज की रोशनी थोड़ी सी और कम होगी, अभी सबको टेंशन होना शुरू हो जाएगी। कुछ धीरे से नीची मुंडी करेंगे, वो खिसक लेंगे। और कुछ जो खा पी के आए हैं उनको टेंशन नहीं होगी, वो सोचेंगे हम तो दबा के आए पहले से। टेंशन किनको है? टेंशन किसको है? कष्ट किसको है? कष्ट उसे है जिसकी भोजन में इस समय आसक्ति लगी हुई है। हमारा तो चारों प्रकार के आहार का त्याग है, इसलिए हम फुर्सत हैं, फ्री, हमें कोई कष्ट नहीं। आप कष्ट को समझते ही नहीं है, आपको कष्ट पता ही नहीं कष्ट होती क्या वस्तु है। जो परिणामों की विकलता है, परिणामों की आकुलता, इसी का नाम कष्ट है, इसी का नाम दुख है। अभी नई गाड़ी आई थी ना तुम्हारी, वो नीले कलर की, नीली है ना, है? फरारी है? बैंगनी, कौन सा कलर है? ब्लैक कलर। हाँ तो हमें नीला ध्यान था। जब ब्लैक कलर की नई नई चमचमाती हुई कार शोरूम से उठा के लाए थे मित्र, बड़ा आनंद आ रहा था, अच्छा लग रहा था ना। मैं आपको सुख की और दुखी की परिभाषा बताता हूं। आपको लगता है वस्तुओं में सुख छिपा पड़ा है, वस्तुएं परम दुखी करती हैं आपको, और आप पकड़ ही नहीं पाते हो कि वस्तु हमें दुख दे रही है। गाड़ी लेके आए थे ना, चमचमाती नई, सारो शोरूम से तुम उठा के लाए थे, और कुछ ही मनचले का मन चल गया। कई सारे उपद्रवी लोग होते हैं ऐसे, रास्ते में चलते हुए ब्लेड हाथ में लेके चलते हैं, गोलू जैसे। रास्ते में चलते हुए तार उठाया और उसने एक तार पूरी स्टार्ट से लेकर के एंड तक की पूरी गाड़ी में तार का एक स्केच मार दिया। अब मिलो, तुम्हारी गाड़ी सुख दे रही है कि दुख दे रही है? मां बताओ, गाड़ी इस समय सुख देगी कि दुख देगी? जोर से बोलो ना। तो फिर भी कैसे अज्ञानी बने पड़े हो, उन गाड़ियों में ही घूमते हो, उनके पीछे ही भागते रहते हो। गाड़ी सुख देती है? नहीं देती, तो क्यों घूमते हो? गाड़ी सुख तो देती है, लेकिन जो सुख है वो त्रैकालिक नहीं होता, वो सुख दुख मिश्रित होता है। गाड़ी हाईवे पे, एक दिन और मैंने उदाहरण दिया था कि गाड़ी हाईवे पे चली जा रही है, बड़ा आनंद आ रहा है, गर्मी के दिन थे, एसी चालू था, लग्जरियस गाड़ी एकदम सरपट चली जा रही है 120-140 की स्पीड में, और चलते चलते गर्मी की तीक्ष्णता से रास्ते में चलते चलते टायर पंचर हो गया। अब 20 किलोमीटर आगे और 20 किलोमीटर, हाईवे थे ना, तो 20 किलोमीटर आगे और 20 किलोमीटर पीछे तक न कोई पंचर वाला न कोई मैकेनिक। अब मित्र बताओ, गाड़ी कष्ट दे रही है कि सुख दे रही है? फिर कैसे टायर स्टेपनी में लात मारते हो? अरे सब अनुभव है हमें। जैसे ही गाड़ी हाईवे पे पंचर हो जाती है, वो गाड़ी तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्रिय लगती थी, अब क्यों उस गाड़ी के टायर में लात मार रहे हो, अपनी पैर मार रहे हो? वस्तु न सुख देती है, वस्तु न दुख देती है। उस वस्तु में हमारी प्रीति लग जाती है, वह प्रीति हमें सुख का वेदन कराती है। उस वस्तु में हमारा द्वेष भाव चला जाता है, वह हमें दुख का वेदन कराता है। वस्तु न सुख देती है और ना ही दुख देती है। और मित्र, नाण ज्ञान से विहीन यह जीव उन वस्तुओं में सुख की अनुभूति लेता रहता है, उसको लगता है हमें वस्तु से सुख हो रही है। एक और बात कर लेते हैं मां, ये माताओं को फूल की बड़ी पसंद होती है। ऐसा देखा हमने कि महिलाओं को फूल की बड़ी पसंद होती है। फूल की कष्ट देती है कि फूल की आनंद देती है? आपको बताना है। और मुंह में पानी तो लाना नहीं, अभी भगवान के सामने बैठे हो, कर्म का बंद हो जाएगा मुंह में पानी लाओगे तो। रसना इंद्री का भोग हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। फूल की आनंद देती है कि फूल की कष्ट देती है? बताओ भाई, हमें तो भैया दीक्षा फुल्की कहते हैं गोलगप्पे, गोलगप्पे। हाँ गोलगप्पे। अच्छा, फुल्की नहीं समझ पा रहे होगे।
आप लोग क्या बोलते हैं गोलगप्पा, तो गोलगप्पे आनंद देते हैं कि कष्ट देते हैं? पीछे तक बोलो ना जरा, अच्छे लगते हैं ना? तो मित्र, जिसको 8 दिन से बुखार चढ़ा हुआ है और उसकी रचना कड़वी हो चुकी है, मुख कड़वा हो चुका है, उसको फुल्की आनंद देगी कि कष्ट देगी? यदि फुल्की ही आनंद देती है, फुल्की का पानी रस ही आनंद देता है, तो ज्वर से पीड़ित 8 दिन से जो बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति है उसको भी फुल्की आनंद देना चाहिए। उससे तो 1 फुल्की 2 फुल्की बड़े मुश्किल से गले के नीचे उतरती है, खाई नहीं जाती है। उससे तो 56 प्रकार के व्यंजन तुम बना के रख दो, उसके गले नहीं उतरते हैं, क्योंकि उसकी रसना कड़वी है, उसके लिए वो भोजन कष्टभूत है। पर जिसका मुख कड़वा नहीं है, पीड़ित नहीं है, उसके मुख में वही वस्तु आनंद देती है। वस्तु में न कष्ट है, वस्तु में न आनंद है। उस वस्तु में हमारा जो राग भाव चलता है, उस राग भाव में कष्ट है, द्वेष भाव में कष्ट है, राग भाव में आनंद है। परंतु वही वस्तु जब टूट जाती है, फूट जाती है, गुम जाती है, छिन जाती है, वही वस्तु आपको कष्ट देने लग जाती है। इसलिए मित्र, 5 इंद्रिय के भोग आपको लगते तो ऐसे हैं कि ये हमें सुख दे रहे हैं, हमें प्रीति उत्पन्न कर रहे हैं, ये हमें तृप्त कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये 5 इंद्रिय के भोग और ये विषय, ये वासनाएं, ये कष्ट ही देती हैं, ये सुख नहीं देती हैं। क्योंकि आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुस्त्यजान कामम कामा का सेवते सुधी। ये 5 इंद्रिय के विषय, 5 इंद्रिय के भोग, संसार की वस्तुएं लगती तो सुखभूत हैं, ऐसा लगता है कि हमें सुख दे रही हैं, लेकिन उनके संरक्षण में बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। फिर अपन विराम करते हैं, अभिषेक भी देखना है ना अपने को। एक बात और पूछ लेते आपसे, नेकलेस तो आप लोगों को बड़ा पसंद होता है, हार वगैरह होते हैं ना, और ये हमारे भैया लोगों को ब्रेसलेट पसंद होते हैं, चैन अंगूठी पसंद होती है। सुख देती है कि नहीं देती है? चैन अंगूठी हाथ में सुख पहनने पर सुख देती है कि नहीं देती है? हाँ ना तो बोलो। सुख देती है? नहीं देती? देती है। तो फिर क्यों पहनते हो? नहीं देती। इतने सारे सजे धजे दिख रहे हो, इसे क्यों पोत पात के आए हो? क्यों पहन पान के आए हो? नहीं देती तो देखो, झूठ झूठ नहीं बोलो, भगवान के सामने झूठ बोलोगे तो फिर कहां जाओगे पाप काटने? देती ना? अब ये सही बोला। चैन भी सुख देती है, अंगूठी मुद्रिका भी सुख देती है, गले में पड़ा हुआ नेकलेस सुख देता है, परंतु किसे किसे? जो इस समय सुरक्षित है उसे। अब मिलो, आप सोने से लदे हुए थे, सुनना भी, वस्तु जिसे तुम सुखभूत मानते हो कैसे तुम्हारे लिए दुखभूत होती है। सोने की चैन को, सोने के नेकलेस को तुम सुखभूत मानते थे, सुख दे रहा था, अच्छा लग रहा था, लेकिन तुम्हारी बस छूट गई। जिस बस से तुम ट्रेवल कर रहे थे वो बस छूट गई और रास्ते में अब आप अकेले रह गए और सोने से लदे हो। अब शांति से सो पाओगे क्या? हमारे साथ एक बार ऐसे घटित हुआ था, इसलिए हम बहुत अच्छे से अनुभव है। कुंडलपुर की वंदना करने 31 मनाने गए हम गृहस्थ अवस्था में। ट्रेन थोड़ी लेट हो गई और जो बस कुंडलपुर जाती थी दमोह से, वो बस निकल गई, दूसरी कोई गाड़ी थी नहीं शाम को। अब पूरी रात हमें स्टेशन पे काटना पड़ी, पर हमें चैन और अंगूठी पहनने का बड़ा शौक था। तो हाथों में अंगूठियां थी, गले में मोटी चैन पड़ी थी, हाथ में ब्रेसलेट था सोने का। अब पूरी रात हमसे पूछो कैसी निकली। सर्दी की वेदना नहीं परेशान कर रही थी, वो तो जैकेट मैकेट पहने थे। एक समय, एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आ रही थी। क्यों? कहीं झपकी न लग जाए, नहीं तो कोई चैन स्नैच करके ले जाए। झपकी नहीं लग जाए, नहीं तो कोई उंगली काट के अंगूठी निकाल के ले जाए। अंगूठी चैन सुख दे रही थी कि दुख दे रही थी? अरे तुम तो यही मानते चले आ रहे हो ये अंगूठी सुख देती है, ये सोना सुख देता है, ये चांदी सुख देता है। ये तब तक सुख देता है जब तक आप सुरक्षित हो। इसके संरक्षण में महा दुख होता है, महा कष्ट होता है। लेकर तो आ जाते हो, फिर उसको संभाल के रखना तो कष्ट, गुम जाए तो कष्ट, कोई छीन ले तो कष्ट, फीका पड़ जाए तो कष्ट,
भाव उतर जाए तो कष्ट। एक क्षण का सुख है, एक क्षण का सुख है, कष्ट ही कष्ट है। इसलिए बाह्य परिग्रह, बाह्य वस्तु में कभी भी सुख भूत नहीं होती। इतना सा ज्ञान हो जाए जीव को, इतना सा। ये देखो हमारे भैया लोग दुकान बंद नहीं कर पाते। अरे 3 लोग के नाथ का यहाँ महा महोत्सव अभिषेक के रूप में आपके सामने होने जा रहा है। माता जी बोल रही थी कि आप लोगों की धन्य है पर्याय कि आप लोग भगवान को अपने मस्तक पर धारण करते हो। ये बेचारी अभागिनी, ये माताएं तो भगवान को छू नहीं पाती हैं, अभिषेक नहीं कर पाती हैं, तरसती रह जाती हैं, आंखों में आंसू टपकाती रह जाती हैं। वह दिन कब हमारे जीवन में आए कि हम भगवान का स्पर्श मात्र कर लें। और तुम्हारे पास यह उपलब्धि है, तुम्हें उसकी कोई कीमत नहीं है। चंद टुकड़ों के पीछे भागते फिर रहे हो, सब विलीन हो जाएगा मित्र, सब विलीन हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तुम ही विलीन हो जाओगे, तुम ही विलीन हो जाओगे, राख भी नहीं बचेगी बेटा। तुम शायद ध्यान में नहीं आए थे, एक दिन ध्यान कराया था, राख भी नहीं बचती है, राख भी विलीन हो जाती है, वायु उसको भी उड़ा के ले जाती है, बिखेर देती है, पानी उसको भी बहा के ले जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता। इसलिए बाह्य परिग्रह में इतनी आसक्ति ठीक नहीं है। 23 मिनट में काम हो जाता है, 23 मिनट में बिल्कुल समाप्त। अरे 23 मिनट तो आपने बहुत बोले मित्र। पंडित जी, वज्र का पात होता है, एक क्षण नहीं लगता है। हमने वो दृश्य भी देखा, वज्र का पात होता है, बिजली गिर जाती है किसी व्यक्ति चलते, बरसात में देखा होगा दृश्य कभी आपने, चलते व्यक्ति के ऊपर बिजली गिर जाती है, 2 मिनट नहीं लगते, 2 मिनट में राख हो जाता है पूरा व्यक्ति। ऐसे ऐसे दृश्य आपके सामने हैं, परंतु फिर भी हमारा ये मोहिनी कर्म हमें बाहर के परिग्रह में ही आसक्त करके रखता है, उनमें उलझा के रखता है। मित्र, इस उत्कृष्ट ज्ञान की उत्कृष्ट दशा को प्राप्त हो। बाह्य पदार्थ जितने उपयोगी हैं उतना उपयोग तक तो ठीक है, परंतु उनमें तीव्र आसक्ति इस जीव के लिए अच्छी नहीं है, नीच गति का बंध कराती है, संसार में परिभ्रमण कराती है। इसलिए आसक्ति भाव को हटाते हुए प्रभु में ध्यान लगाओ, अपनी आत्मा को पहचानो, अपने गुणों को पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो और अपनी शक्ति को पहचान कर उस परम निर्वाण अवस्था को प्राप्त करो जिससे परम सुख की प्राप्ति हो। फिर जीवन में कभी कोई, जीवन में क्या, फिर तो अनंत अनंत कल्प काल तक फिर कभी कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। ऐसी उस उत्कृष्ट दशा की सभी को प्राप्ति हो। इन्हीं भावों से भगवान महावीर स्वामी की बहुत सुंदर बोली परम पूज्य मुनि जी। साक्ष शम पम पम बम बम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिन अविषिंच्यामि पापाचरण तजिह्वन करता चेत में ऐसे धरो पापाचरण तजिह्वन करता चेत में ऐसे धरो साक्षात श्री अरिहंत का मानो ढवन प्रसन्न करो पापाचरण तजिह्वन करता चेत में ऐसे धरो साक्षात श्री अरिहंत का मानो ढवन प्रसन्न। जल्दी जल्दी कीजिए, उधर एक गंदोदक दे दो भैया, गंदोदक पहले महाराज जी को गंदोदक दो। वो आदिनाथ दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, वो आदिनाथ दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। अरे सावन की झड़ी वो प्रभु के चरणों में पड़ी, सावन की झड़ी वो प्रभु के चरणों में पड़ी। वो आदिनाथ दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, वो आदिनाथ दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। हर क्षीर सागर से जल भर लाए श्री जी का अभिषेक कराए, क्षीर सागर से जल भर लाए श्री जी का अभिषेक कराए। चलो री शकीरी तो काय रे खड़ी, पारशनाथ दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, आदिनाथ दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। हरे राम राम को नयन बना लो प्रभु जी के दर्शन तुम पालो, राम राम को नयन बना लो प्रभु जी के दर्शन तुम पालो। हम सबके जीवन में आई पावन घड़ी, वो आदिनाथ दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, वो आदिनाथ दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी।